बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इस रेसिपी में ये वाले काले बीज शामिल करेंगे तो ना सिर्फ आपकी रेसिपी की शान बढ़ जाएगी, जायका बढ़ जाएगा, बल्कि ये फ़वाइद के लिहाज से भी कई गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद रेसिपी हो जाएगी। इन काले बीजों में कोई तो ख़ास बात है जिसकी वजह से अल्लाह के आखिरी रसूल ने ये फरमा दिया कि इन काले बीजों में मौत के सिवा दुनिया के हर मर्ज़ का इलाज है। आज की रेसिपी जो हम तैयार करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं ये वाले काले बीज, और इन काले बीजों के कम अज़ कम 12 फ़ायदे भी हम आपको बताने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल पर आपको मिलती हैं सेहत से भरपूर खानों की रेसिपीज़ और साथ में सेहत के मुताल्लिक़ मुफीद मशवरे बिल्कुल फ्री में। तो सबसे पहले आपने 2 से 3 अदद गाजरें ले लेनी हैं। पाकिस्तानी हों या चाइना की गाजरें हों, डज़न्ट मैटर, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये चाइना की गाजरें हैं। हमने इनको अच्छी तरह साफ़ किया है, धोया है और हमने इनको काट लिया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से काट लेना है जिस तरह आपने हमें काटते हुए देखा। इनको आपने फिर अच्छी तरह धो के रख लेना है। उसके बाद आपने लेना है आलू आपने लेने हैं अपनी मर्ज़ी के। ज़्यादा आलू पसंद करते हैं तो आप 3-4 ले लीजिए, और कम पसंद करते हैं तो आप 1 या 2 अदद आलू ले लीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू ले लीजिए। उनको आपने अच्छी तरह धो लेना है, उनके छिलके उतार लेने हैं और आपने उनको काट लेना है जिस तरह के आपको वीडियो में काटते हुए दिखाया जा रहा है। इस तरीके से काटेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, और गाजरें भी जिस तरह आपने देखी है बिल्कुल उसी तरीके से काट लीजिए तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। मुझे कहते हैं डॉक्टर जुनेद, और आप देख रहे हैं हमारा फैमिली चैनल टेस्टी फूड्स। इस चैनल पर आपको मिलती हैं सेहत से भरपूर खानों की रेसिपीज़, और साथ में हर रेसिपी में आपको हेल्थ के मुताल्लिक़ टिप्स भी ज़रूर मिलती हैं। 3 से 4 अदद आलू काटने के बाद आपने उनको डाल देना है किसी बर्तन में पानी के अंदर। पानी के बगैर रखेंगे तो वो काले हो जाएंगे। उसके बाद बारी आती है आपका मसाला तैयार करने की, यानी आपने सबसे पहले प्याज लेना है। 1 बड़े साइज़ का प्याज ले लीजिए, या 2 प्याज हों तो आप छोटे प्याज ले लीजिए। उनको आपने अच्छी तरह छील लेना है, धो लेना है, और उसके बाद आपने काट लेना है जैसा कि आप वीडियो में हमें काटते हुए देख रहे हैं। उसके बाद आपने लेना है अपना बर्तन। आपके पास हंडिया है, आपके पास प्रेशर कुकर है, कढ़ाई है, जो भी उसके अंदर आपने डाल देना है। और 1 अदद आपने टमाटर लेना है। टमाटर को आपने धो लेना है और धो के काट लेना है। और उसके बाद आपने ऑयल शामिल करना है प्याज के अंदर। कम से कम 2 से 2.5 डोइयाँ, या आपके पास चमचे हैं जो भी आप नॉर्मल कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वाले आपने शामिल करने हैं। 2 से 2.5 चमचे ऑयल डालने के बाद आपने चूल्हा ऑन कर देना है, और इसके साथ साथ आपको चाहिए थोड़ा सा अदरक और खुश्क धनिया। अदरक आपने छील कर उसको धोकर थोड़ा सा कूट कर रख लेना है। चूल्हे पर रखे हुए प्याज का आपने ध्यान रखना है वो कहीं जलने ना पाए। आपने उनको आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है, और ये ध्यान रखना है कि प्याज काले ना होने पाए। प्याज आपने ना काले होने देने हैं ना ब्राउन होने देने हैं। जब थोड़े से ब्राउन होना शुरू हो तो आप उसके अंदर शामिल कर दीजिए 1 से 1.5 चम्मच नमक, और अभी फ़िलहाल आप 1 चम्मच ही शामिल कीजिएगा क्योंकि बाद में आपको दोबारा चख कर पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद आपने शामिल करनी है 1 चम्मच सुरख मिर्च। सुरख मिर्च आपके पास जो भी है, पाउडर है सुरख मिर्च का, या फिर आपके पास अध पीसी मिर्च है तो वो आप शामिल कर दीजिए। दोनों ही इंशाल्लाह रेसिपी में कामयाब होंगी। और इसके साथ ही आपने 1 छोटा चम्मच हल्दी का शामिल कर देना है। इन तीनों चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा करना है मिक्स। 2 से 3 मिनट इसको भूनने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं टमाटर जो आपने काट कर रखे थे। 1 बड़ा जो टमाटर आपने काट कर रखा था वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। टमाटर शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कीजिए, थोड़ा हिलाइए, और उसके बाद बारी आती है जनाब शामिल करने की अदरक और खुश्क धनिया जो आपने कूट कर रखा था वो आपने इस स्टेप पे मसाले के अंदर शामिल कर देना है। इसके साथ ही आप शामिल करेंगे 1 अदद सब्ज़ मिर्च। इसके अंदर आपने काट कर उसको शामिल कर देना है। चीरा दे दीजिए, या फिर 1 से 2 अदद मिर्च वैसे ही आप शामिल कर दीजिए, जैसे आप चाहें शामिल कर सकते हैं। आप मसाला भूनिए, और साथ साथ मैं आपको बताता हूँ काले बीजों के कम अज़ कम 12 फ़ायदे। आगे चलकर जो हम काले बीज इस रेसिपी में शामिल करने वाले हैं उन बीजों के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको एक हदीस बता दूं। अल्लाह के आखिरी नबी ने फरमाया है कि इन काले बीजों में मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप एक दफ़ा काले बीज खा लेंगे तो आपको दुनिया का कोई मर्ज़ नहीं रहेगा, नहीं लगेगा।
बल्कि इसका मतलब ये है कि इन बीजों में ऐसी शिफा मौजूद है कि आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए इनको इस्तेमाल करके शिफा हासिल कर सकते हैं, बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके अज्जा की। ये जो काले बीज हैं, इन के अंदर जो अज्जा पाए जाते हैं उसमें अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, पोटाशियम, कैल्शियम, प्रोटीन्स, आयरन, सोडियम, अल्कलाइड्स वगैरह शामिल होते हैं। इन काले बीजों के फ़वाइद की अगर प्रॉपर तौर पर बात करें तो इन काले बीजों को आप इस्तेमाल करके जिस्म के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जिस्म के अंदर कुछ गैर ज़रूरी जो वर्म होती है, सोजश होती है, उसको भी आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाले काले बीज मैदे के अल्सर से निजात के लिए बेहद मुफीद होते हैं। इसके अलावा ये वाले काले बीज हाफ़ज़े में बेहतरी यानी आपकी यादाश्त को बेहतर करते हैं। इसके साथ साथ ये दिल में बेहतरी लाते हैं। ये वाले काले बीज जो हम आज इस रेसिपी में शामिल करेंगे, और इसके अलावा दांतों की मजबूती में इजाफे के लिए ये काले बीज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी रेसिपी में आलू शामिल कर देने हैं, और इसके साथ साथ आपने शामिल कर देने हैं जनाब अपनी जो गाजरें आपने काट कर रखी थी वो शामिल कर देनी है, जैसा कि आपने अभी देखा हमने शामिल किया। और साथ में आपने आधी प्याली जो मटर हैं सब्ज़ वो आपने शामिल कर देने हैं। तीनों चीज़ें आपने इकट्ठी शामिल कर देनी हैं, और थोड़ा सा आपने इनको कर देना है मिक्स, और ऊपर से कर देना है आपने बंद, ताकि ये रेसिपी थोड़ी सी दम से पकना शुरू हो जाए। आपने थोड़ा सा पानी भी शामिल करना है, जैसे आपने हमें देखा आपने थोड़ा सा पानी शामिल किया था। तो हल्की आंच पर पकने के बाद आपने इसको 10 मिनट के बाद देखना है कि आपकी जो रेसिपी है उसकी क्या कंडीशन है, क्या आपकी आलू गाजरें वो गल चुके हैं या नहीं। अगर नहीं गली तो थोड़ा सा मज़ीद उसको ढक्कन देकर दोबारा उसको पकने दीजिए, और 5 से 10 मिनट दोबारा देख लीजिए। जब आपके आलू मटर और गाजरें गल जाएँ तो उसके बाद आप इसके ऊपर से ढक्कन उतार दीजिए, आप दोबारा ढक्कन नहीं दीजिएगा। तो फिर आपने इसको 3, 4 या 5 मिनट पकने देना है, और आपकी रेसिपी तकरीबन तैयार हो जाएगी। और जब तैयार हो जाएगी तो एंड में आपने डालने हैं काले बीज, जिस तरह आपको अभी हम दिखा रहे हैं। तो ये वाले काले बीज कौन से हैं? तो ये वाले काले बीज हैं कलवंजी। कलवंजी के कुछ फ़ायदे मैंने आपको पहले बता दिए। अभी जल्दी जल्दी से बताता हूँ कि कलवंजी होती है एक्सीडेंट से भरपूर। इसके अलावा बालों की नशोनुमा के लिए कलवंजी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आपके कीर मुहासों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा निज़ाम हाज़मा में बेहतरी लाती है। आप मोटापे को ख़त्म कर सकते हैं कलवंजी की मदद से। इसके अलावा ब्लड शुगर को मुतवाज़न रखने के लिए भी आप कलवंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये नहीं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रेसिपी में हंडिया में शामिल करके खाएँ। इसके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं इस्तेमाल करने के, जैसे का आपको पता है कि कलवंजी का ऑयल भी लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि कलवंजी में मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज है। और सबसे आखिर में आप सब्ज़ धनिया काट कर थोड़ा सा शामिल कर लीजिए, और हमारी तरफ से कबूल कीजिए मुबारकबाद, क्योंकि आप कामयाब हो चुके हैं एक बेहतरीन रेसिपी बनाने में। सेहत से भरपूर खानों की रेसिपीज़ और नई हेल्थ टिप्स के साथ मुलाकात होगी अगली रेसिपी में। तब तक दीजिए इजाज़त, मगर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।